सबसे पहले सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. Once in a kingdom, an angry king grew irritated as his courtiers continually discussed the renowned Hilsa feast. One day he scolded a courtier merely for mentioning the fish. Regretting later, the king apologized for his outburst, feeling challenged by the persistent Hilsa-centric chatter. ठीक है, तो ये पैसेज दिया गया है, आप इसको एक बार बेटा अच्छे से पढ़ लेंगे. क्लियर? Gopal, accepting the challenge, adopted a comical disguise with an ash-covered face, partial shaving, and tattered attire. Despite appearing strange, Gopal used his antics to captivate the crowd at the palace, distracting them from Hilsa's discussion. Ultimately, Gopal's clever diversion won the king's admiration and silenced the fish-focused chatter. अब इस पे बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. Once in a kingdom, an dash king grew irritated as his courtiers continually discussed the dash Hilsa feast. तो इसमें क्या आ जाएगा? Once in a kingdom, an angry king grew irritated as his courtier continually discussed the renowned Hilsa fish. तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है फीलिंग डैश बाय द परसिस्टेंट हिल्सा सेंट्रिक चैटर द किंग डैश एनीवन इंक्लूडिंग अ मैन नेम्ड गोपाल कुड डाइवर्ट अटेंशन. तो इसमें क्या आ जाएगा? फीलिंग चैलेंज्ड बाय द परसिस्टेंट हिल्सा सेंट्रिक चैटर, और इसमें आ जाएगा डाउटेड एनीवन. द किंग डाउटेड एनीवन इंक्लूडिंग अ नेम गोपाल. नेक्स्ट देखिए, द किंग ग्रू अपसेट बिकॉज, किंग जो है वो अपसेट हो गया था बिकॉज डैश रेफरिंग टू द पैसेज पिकअप द करेक्ट ऑप्शन. तो इसमें आ जाएगा द किंग ग्रू अपसेट बिकॉज द कोर्टियर्स वर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश. जो कोर्टियर्स थे वो हमेशा किसके बारे में बात करते थे? हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. गोपाल फेल्ड द चैलेंज ऑफ मेकिंग पीपल नॉट टॉक अबाउट द हिल्सा फिश. तो यही जो है इसमें क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. बाकी तो सारी ठीक है, आपने ऊपर पैसेज को पढ़ा है अच्छे से. द किंग वॉज एंग्री व्हेन एवरीवन वॉज टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश ओनली. गोपाल वेंट टू द मार्केट विद अ कंप्लीटली चेंज्ड अपीयरेंस. गोपाल, ठीक है. उसके बाद डी है द किंग एडमायर्ड द क्लेवर ट्रिक यूज्ड बाय गोपाल. तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है. ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है इन द स्टेटमेंट गोपाल यूज्ड हिज एंटिक्स टू कैप्टिवेट द क्राउड एट द पैलेस. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कॉरस्पॉन्ड्स टू द वर्ड कैप्टिवेट? तो कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? कैप्टिवेट का मतलब होता है अट्रैक्ट. ठीक है, कैप्टिवेट का मीनिंग क्या होता है? सही, अट्रैक्ट जो है कैप्टिवेट का मीनिंग होता है. तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड जो है पैसेज दिया गया है. यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. सो इन ए रिसेंटली कंडक्टेड सर्वे डन अमंग स्टूडेंट एज 7 to 14 इट वाज फाउंड दैट a shocking 90% ऑफ देम ओन एंड रेगुलरली यूज मोबाइल फोन्स. एक रिसेंटली जो है सर्वे जो किया गया और 7 to 14 एज के बच्चों का, तो ये पाया गया कि 90% जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं. अमंग दी 75% रिपोर्टेड यूजिंग देयर फोन्स फॉर एजुकेशनल पर्पज़. तो 75% इसमें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, सच एज एक्सेसिंग लर्निंग एप्स एंड रिसर्चिंग इन्फॉर्मेशन फॉर स्कूल प्रोजेक्ट. Additionally, 85% of students use their mobile phones for entertainment, playing games and watching educational videos. Surprisingly, 60% of students mention using their phones for communication with friends, family, highlighting the social characteristic of mobile phone uses. However, it is crucial to note that 95% of parents express concern about excessive screen time. ठीक है, 95% जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये कंसर्न दिखाया है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होता है बच्चों का. एंड हैव इम्प्लीमेंटेड रूल्स टू मैनेज फ़ोन यूज़, कि इसके रिगार्डिंग जो है कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट होने चाहिए जिससे कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ जो है वो कम से कम किया जा सके. दिस डेटा एम्फेसाइज द वाइड स्प्रेड चॉइस ऑफ मोबाइल फोन्स अमंग स्टूडेंट्स, हाईलाइटिंग द नीड ऑफ रिस्पॉन्सिबल स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट. नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट है 75% ऑफ स्टूडेंट्स यूज़ देयर मोबाइल फॉर एजुकेशनल पर्पज़. 75% ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, अपना जो मोबाइल है उसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. अकॉर्डिंग टू द सर्वे 90% ऑफ द स्टूडेंट एज 7 to 14 दे ओन एंड रेगुलरली यूज देयर मोबाइल फोन. सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. थर्ड है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यूज देयर मोबाइल फोन्स फॉर एंटरटेनिंग इंक्लूडिंग प्लेइंग गेम्स एंड वॉच एजुकेशनल टीवी. तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा 85%.
नेक्स्ट देखिए द फोर्थ है द सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोबाइल फोन यूजिंग मेंशन इन द पैसेज इज। तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, इससे जो है इसको भी इसकी वजह से भी बच्चे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द वर्ड क्रूशियल। क्रूशियल वर्ड जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द वर्ड क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब क्या है? असेंशियल होता है। क्रूशियल का मतलब वाइटल होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है, बट क्रूशियल इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनइम्पोर्टेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी दिया गया है, राइटिंग सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे इन योर स्कूल। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा। तो आपको अर्थ डे के ऊपर अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिख देंगे, डेट लिख देंगे एंड डियर जो भी आपके फ्रेंड का नाम होगा। ये कॉमन फॉर्मेट है लेटर लिखने के लिए, तो आप इसमें जो है अपने तरीके से एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे और फ्रेंड्स का नाम लिखेंगे। Now, hope you are doing well. I wanted to share my experience of Earth Day celebration at school. The event started with a special assembly. जो event है वो special assembly के साथ शुरू हुआ where our principal spoke about protecting the environment. We planted trees, participated in poster making competition and conducting a cleanliness drive. ठीक है, क्योंकि अर्थ डे है तो उसमें कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ रहेंगी। द इको क्लब प्रेजेंटेड। अब जो भी अर्थ डे का सेलिब्रेशन होता है वो कौन करता है स्कूल्स में? इको क्लब करते हैं। Eco Club presented a thought-provoking skit on pollution, and we took a pledge to adopt eco-friendly habits. It was both fun and inspiring, reminding us of our duty to care for nature. Looking forward to hearing from you. ठीक है, तो warm regards your name। तो ये जो है फॉर्मेट हो जाएगा, तो ये आप लिख लेंगे। सो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको आप ऐसे ही कॉपी में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए राइट डायरी एंट्री और में दिया गया है राइट अ डायरी एंट्री अबाउट द मैसेज यू गॉट फ्रॉम द पोम रीड इन क्लास अबाउट फ्रीडम रेफर टू द पोएम द लास्ट बार्गेन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, डायरी एंट्री करनी है जो मैसेज आपको मिला फ्रीडम पोएम से उसके रिगार्डिंग। डायरी एंट्री ठीक है, डेट लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखिए टुडे इन क्लास वी रीड द पोम द लास्ट बार्गेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। The poem convey a beautiful message about freedom. It shows that power, wealth and beauty cannot bring true happiness or liberation. कि ये जो चीज़ें हैं ठीक है, power, wealth and beauty cannot bring the happiness or liberation. True freedom is found in innocence, simplicity and genuine love. The poet's final message was that the best bargain in life is the one made with greed or selfishness. It made me realize that freedom is not something external but a state of mind and heart. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि फ्रीडम जो है वो किस लिए ज़रूरी है। सो गुड नाइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस राइट अ स्टोरी ऑन सेविंग एन इंजर्ड एनिमल और बर्ड। तो ये स्टोरी दी गई है, ये आपको कंप्लीट करनी है कि एक इंजर्ड एनिमल है या कोई भी बर्ड है तो उसके लिए आपने क्या किया, कैसे उसने उसके लिए आपने जो हीलअप का काम किया, ठीक है, और किस तरह से आपने प्राउड फील किया, उस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। द लिटिल बर्ड रेस्क्यू। ठीक है, वन सनी मॉर्निंग अंशु वॉज स्ट्रॉलिंग इन हिज गार्डन व्हेन ही स्पॉटेड अ स्मॉल बर्ड ऑन द ग्राउंड। एक बर्ड जो है वो नीचे गिरा हुआ था। इट्स विंग बेंट एंड इंजर्ड। उसके जो विंग हैं वो बेंट हो गए थे और इंजर्ड हो गए। द बर्ड लुक्ड फ्राइटेंड। जो बर्ड है वो बड़ा डरा हुआ सा लग रहा था। जेंटली अंशु आस्क्ड अंशु पिक्ड इट अप स्पीकिंग सॉफ्टली डोंट वरी लिटिल वन आई विल हेल्प यू। ही क्लीन द वुंड केयरफुली अप्लाई सम एंटीसेप्टिक एंड ऑफर्ड सीड्स एंड वाटर। उसने उसको अच्छे से साफ किया, ठीक है, उसको सीड्स दिए, वाटर दिया। Over the next few days, Anshu nurtured the bird with love and care. Gradually, its wing healed and the fear in its eye faded. One bright day, the bird fluttered its wings, ready to fly. Anshu took it outside and released it. With a happy chirp, it soared into the sky, circling once before vanishing into the clouds. Anshu smiled proudly, knowing he had made a difference. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है लुक एट द डाटा गिवन बिलो रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज ऑफ कम्यूटर्स यूजिंग वेरियस पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स इन दिल्ली।
write a short paragraph what you can understand from the information about the type of transportation people like using Delhi. तो दिल्ली में देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे डाटा दिया गया है. मेट्रो 35% है, बस 25% है, ऑटो रिक्शा 20, बाइसिकल 10, वॉकिंग 5 एंड कार ऑल्सो 5. सो आपको जो है इस पे कंप्लीट क्या करना है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है. ठीक है, तो देखिए based on the data provided, it can be understood that metro services are the most popular mode of transportation. मेट्रो जो है 35% है, तो वो सबसे पॉपुलर मोड है ट्रांसपोर्टेशन का इन दिल्ली. सो with 35% of commuters using it daily, this is likely due to its efficiency and wide network. Buses are also widely used by 25% of the population as a convenient and affordable public transport option. Auto rickshaws come next with 20% uses, providing flexibility for short distance travel. Bicycles are used by 10% of people. ठीक है, bicycles केवल 10% लोग यूज़ करते हैं. Reflecting an eco-friendly and healthy commuting choice. Walking and private cars share the lowest use of 5% each, possibly due to the city traffic and infrastructure. बहुत कम लोग हैं जो कार का इस्तेमाल करते हैं और मेट्रो लेना ज़्यादा पसंद करते हैं. So the data reflect the preference for efficient and cost effective transportation. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ग्रामर सेक्शन दिया गया है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स ग्लोड इन द स्काई. इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स ग्लोज इन द स्काई, ये आंसर हो जाएगा. शी डैश वॉचिंग ए क्रिकेट मैच ऑन टीवी. शी इज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी. डैश ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, तो एन ओल्ड मैन आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, आई डैश नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे. नेक्स्ट देखिए, शी इज़ थिंकिंग अबाउट राइटिंग डैश लेटर टू हर फ्रेंड, तो शी इज़ थिंकिंग राइटिंग अ लेटर. शी इज़ थिंकिंग अबाउट राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग बट टू लॉन्ग. द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग बट टू लॉन्ग. ही विल प्ले इफ़ ही गेट्स टर्न टुडे, वह खेलेगा अगर उसकी जो है उसको एक टर्न जो है आज मिलती है तो. टॉम एंड आएगा, टॉम एंड जेरी इज़ माई फेवरेट कार्टून शो. यू डैश एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट. यू मस्ट एक्सरसाइज डेली, तो मस्ट आ जाएगा. डैश आई यूज़ योर पेन. कैन आई यूज़ योर पेन. फिफ्थ का आंसर कैन आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशंस. तो प्रेपोजिशन बतानी है आपको इसमें. फर्स्ट है आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, इसमें आ जाएगा टू. सेकेंड है यू हैड ए फॉल डैश हुड्रो एंड कट योर लेफ्ट नी, तो इसमें आ जाएगा यू हैड अ फॉल इन. ठीक है. शी लाइक्स टू ईट फूड कुकड बाय हर मदर, इसमें आ जाएगा बाय हर मदर. वन इवनिंग आई हैड टी विद यू, इसमें आ जाएगा विद. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड. There is an error in each line against which a blank is given. Write the incorrect word and the correction in the space provided. Remember to underline the word you have supplied. तो इसमें आ जाएगा ए है डांस एज एन आर्ट फ्रॉम वॉज, तो वॉज की जगह इसमें क्या आ जाएगा इज. डांस एज एन आर्ट फॉर्म इज. वेल नोन फॉर डांस एज ए थेरेपी, तो फोर की जगह आ जाएगा इसमें बट. well known, dance is an art form is well known but dance is as a therapy. is not known in की जगह आ जाएगा to. ठीक है, known to many. this therapy involve की जगह आ जाएगा involves a synthesis of grace and vigor. ये एरर हो जाएगी और ये करेक्शन. नेक्स्ट देखिए, सेक्शन डी है लिटरेचर सेक्शन. इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो ये आपकी बुक से लिया गया है, जोड़ी वाले चैप्टर से. जोड़ी allowed his thought to drift back to the phone. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jody said, "How are you feeling, Pa?" ठीक है, तुम कैसा फील कर रहे हो पा. जस्ट फाइन सन. ओल्ड डेथ हैज गोन थीविंग एल्सवेयर बट वॉज नॉट इज अ क्लोज शेव. आई एग्री, पेनी सेड. आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड. तो आंसर इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं. फर्स्ट है जोड़ी कुडंट कीप द थॉट ऑफ द फोन आउट ऑफ हिज माइंड. तो जोड़ी जो है अपने माइंड से जो फोन का थॉट था वो निकाल नहीं सका था. Jody dashed from the table. Jody slipped from the table and went to his father's beside. थर्ड है पेनी वाज प्राउड ऑफ जॉडी विजडम.
ठीक है, उसको उसकी विजडम पे प्राउड था। तो पेनी वाज प्राउड ऑफ जॉनीज विजडम। Question number 10 here. Read the following stanza and answer the following questions that follow. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the river run and why the valleys were populated. The logic of geography, the land, the water attracted man was clearly delineated. When the jet reached 10,000 feet. तो ये पोम आपने ज़रूर पढ़ी है कि जब हम ऊपर से देखते हैं तो कोई बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर हम अर्थ पे देखें तो इतने फ्रैक्शंस हैं हर कंट्रीज़ के बीच में, लोगों के बीच में। नेम द पोम एंड द पोइट। तो पोएम का नाम क्या है? ज्योग्राफी लेसन। एंड पोइट कौन है इसके? जुल्फिकर घूस। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द डैश रीच्ड 10,000 फीट, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, इट वाज क्लियर दैट कंट्री हैड सिटीज। क्योंकि कंट्री के अंदर क्या है? अलग अलग शहर हैं। द सिटीज वर क्लोज टू रिवर्स एंड वैलीज वर पॉपुलेटेड। ठीक है, सिटीज वर क्लोज टू रिवर्स एंड वैलीज वर पॉपुलेटेड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें देखिए, हाउ डिड द 13 years old गर्ल मेघना रीच द सी शोर। जो 13 year old गर्ल है मेघना, वो सी शोर तक कैसे पहुंची, तो ये आपको बताना है। तो आंसर देखेंगे, ठीक है, 13 year old गर्ल मेघना सर्वाइव बाय क्लिंगिंग टू अ वुडन प्लैंक फॉर 2 days। एक लकड़ी का जो होता है बड़ा सा पार्ट होता है, ठीक है, उससे वो उसकी वजह से वो जो है 2 दिन तक उसके साथ सर्वाइव कर पाई। एंड नाइट्स आफ्टर बीइंग स्वेप्ट अवे बाय द सुनामी, इवेंचुअली द वेव्स ब्रोट हर सेफली टू द सी शोर। और जो लहरें थी वो उसको सी शोर के पास ले गई। ये इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, वाई वर द कबर्ड ऑफ द क्रिकेट एम्प्टी। ठीक है, उसकी जो क्रिकेट था उसकी कबर्ड जो है वो खाली क्यों थी? आंसर रहेगा, द यंग क्रिकेट स्पेंट हिज वार्म डेज। दो क्रिकेट था उसने अपने जो वार्म डेज थे वो सिंगिंग एंड डांसिंग में खराब किए। सिंपली वेस्टिंग हिज डेज विदाउट डूइंग एनी वर्क, और उसने कोई भी काम नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, बट इट वॉज डिफिकल्ट, थर्ड है, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। व्हाट वॉज डिफिकल्टी फॉर द पोएट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, पोएम रहेगा जियोग्राफी लेसन। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, व्हाट वॉज डिफिकल्ट फॉर द पोएट टू अंडरस्टैंड। तो जियोग्राफी लेसन में ही से लिया गया है। आंसर रहेगा, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई। जब जेट जो है वो 6 मील ऊपर चला जाता है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल फाइट हेट किल ईच अदर, कि लोग जो है वो एक दूसरे को क्यों मारते हैं। ऊपर से अगर देखें तो सब कुछ एक ही है। एक वसुधैव कुटुंबकम का जो फॉर्मूला है वो लगता है कि सभी एक हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में इतनी हेट है, फाइट करते हैं। बिल्ड वॉल्स अराउंड सिटीज, और सिटीज के चारों तरफ क्या है? वॉल्स हैं, बाउंड्रीज हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द किंग ऑफर द पोएट, व्हाट वाज द पोएट रिएक्शन। किंग ने जो है क्या पोएट को क्या ऑफर किया और पोएट की क्या जो है रिएक्शन थी। सो द किंग ऑफर्ड द पोएट पावर इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, बट इट वॉज नथिंग फॉर द पोएट। ही रिफ्यूज द किंग्स ऑफर एंड वेंट ऑन। उसने उसके ऑफर को मना कर दिया और वहां से चला गया। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड दे किल द डो। उन्होंने डो को क्यों मारा था? तो क्यों मारा था? जोड़ीज फादर वॉज बिटन बाय द स्नेक। जोड़ी के फादर को एक स्नेक ने काट लिया था। यूज द डोर लीवर एंड हार्ट टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। तो जो जहर है उसको निकालने के लिए उनको उसका लीवर चाहिए था। एंड सेव्ड हिज फादर लाइफ, और उसने उसको मार के उसकी जो लाइफ है वो बचाई थी अपने फादर की। क्लियर है? तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं सभी को। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस पेपर की जो है प्लेलिस्ट है कंप्लीट, सभी सब्जेक्ट की, मिड टर्म की है। सारे पेपर अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो अगर आप जो पेपर हैं सभी उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।